आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। और आज 1 तारीख है, 1 जनवरी, और 2026 का ये पहला दिन है। तो इस डे पर हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि नाम दे रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये सीरीज होगा क्या? जावास्क्रिप्ट फॉर मन डेवलपर। ठीक है। और ये मन डेवलपर के लिए है। क्या मन डेवलपर है, बात करेंगे। और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है जॉब रेडी। ठीक है। ये जो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, ये मेनली फोकस करेगा कि 2026 में आपको, जैसे कि एक जॉब आपके हाथ में हो 2026 खत्म होते होते, या आप 2026 के अंदर एटलीस्ट अच्छी जगह कुछ इंटर्नशिप कर पाए। क्योंकि सभी पढ़ाई का अल्टीमेट एम या गोल होता है कहीं पे जॉब करना या खुद के लिए अर्निंग करना। और जब भी अर्निंग या जॉब आता है तो मार्केट में जो आज के डेट में पॉपुलर है, तो मन डेवलपर है। तो अभी आपको बहुत जगह बहुत लोग बोलेंगे कि एआई के वजह से सभी का जॉब जा रहा है। तो इसके ऊपर अगर बात करने के लिए ट्राई करें, हमें और एक वीडियो बनाना होगा। लेकिन मैं एक छोटा सा सिंपल फंडा आपको बता रहा हूँ। जो कि आप एआई यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि चार जीपीटी हो, जो कि हम भी यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका गूगल का जेमिनाई हो, या जो भी हो। ये सब खुद एक एक वेबसाइट है। ठीक है। ये सब एक एक खुद वेबसाइट है। अगर ये वेबसाइट है, तो मर्न हमें हेल्प करता है एक वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है। जॉब अगर लाना है तो हमें एज ए डेवलपर, मैं लिखा हूँ यहाँ पे, तो हमारा पर्पस होगा हमें वेब डेवलपर की तरफ जाना है। आप चाहते हो कि नहीं, वेब डेवलपर की तरफ नहीं जाना है, तो आप के डेट में आज सोसाइटी में ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास की मोबाइल ना हो। तो जो भी मोबाइल होगा, उसके लिए मोबाइल पे बहुत सारा एप्लीकेशंस भी है। तो जो एप्लीकेशंस बनाया जा रहा है, कोई ना कोई मोबाइल डेवलपर उसको बना रहा है। ठीक है। तो एआई में जॉब जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो तो बात की बात है। लेकिन जब तक हमें एक वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट दोनों में से, वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट दोनों में से एक भी चीज़ नहीं आएगा, और हम कहीं पे अप्लाई नहीं करेंगे, और उसके बाद हमें कॉल आया कि नहीं ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें ये स्टेटमेंट बोलना एआई जॉब ले जा रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा परसेप्शन है। तो अगर एआई जॉब ले जा रहा है, तो आज के डेट में स्कूल कॉलेजेस में क्लास 6 से प्रोग्रामिंग फिर क्यों ऐड किया जा रहा है? क्लास 6 से प्रोग्रामिंग क्यों ऐड किया जा रहा है? या आपके कंप्यूटर ब्रांच जो भी हुआ, बीटेक हुआ, बीएससी हुआ, बीसीए हुआ, फिर ये सब कोर्स कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, फिर स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट तो पढ़ रहे हैं ना। तो जहाँ पर कि प्रोग्रामिंग एक पेपर है, तो ये सभी आपका अल्टीमेट ऑप्शन ये है कि आप 12th के बाद आपको किस लाइन पे जाना है डिसाइड करना है। प्लस 10th के बाद आप जब 11th और 12th पे आते हैं, तब भी आपको एक पेपर कंप्यूटर साइंस का रहता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। तो अगर ये सब एआई की वजह से जॉब चला जाता, तो हमें ये सब पेपर भी बंद कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसके वजह से मैं कभी ये फील नहीं करता हूँ कि आपका एआई की वजह से जॉब जाएगा या नहीं जाएगा, वो सेकेंडरी मैटर है। बट हमें रेडी रहना है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वॉशिंग मशीन हुआ या फ्रिज हुआ, ठीक ना? वॉशिंग मशीन हुआ या फ्रिज हुआ, इनका ऑप्शन ये इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल डिवाइसेस है। इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिवाइसेस है। प्लस मैं जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आज के डेट में यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, ये भी
आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है। लैपटॉप डेस्कटॉप में जो भी बना रहा हूँ ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। तो अगर ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, जब ये लोग पहले, ये जब मार्केट में पहले आने के लिए ट्राई किए थे, तब वहां पे सब बोले थे कि सबका जॉब खतरे में है ना। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें, बिना लैपटॉप का आपका कोई जॉब 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 नहीं हो सकता, बिना डेस्कटॉप का आपका कोई जॉब हो नहीं सकता। किसी भी फील्ड में आप जाने के लिए ट्राई करें, हर जगह आपको इन दोनों चीज का ऑप्शन यूज होगा। तो उसी तरह अगर कोई चीज नया मार्केट में आया है तो डर हमेशा लगा रहता है। लेकिन इस डर के वजह से हमें अपना पढ़ाई बंद नहीं करना चाहिए, हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। और मार्केट में क्योंकि जॉब बहुत सारा है मन के ऊपर, तो इसके लिए हम इसका जो बेस है उसको स्टार्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और इसका बेस क्या है? जावास्क्रिप्ट। मैं आपको अभी इसके ऊपर बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे बेस है। तो पहले हम चलते हैं गूगल के ऊपर, ताकि हम जान सकें कि मन डेवलपर जॉब्स है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मन डेवलपर जॉब्स। अभी जो सर्च कर रहा हूँ ये भी एक वेबसाइट है, और यहाँ पे भी एक गूगल का सर्च इंजन चल रहा है, और यहाँ से भी हम निकाल रहे हैं। तो ये मन जॉब्स में निकाल रहा हूँ पहले। तो अगर यहाँ पे टाइप करें तो यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे, देखिए मन डेवलपर जॉब्स आर एबंडेंट, कवरिंग रोल्स फ्रॉम जूनियर्स टू सीनियर, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग वेब एप्स विथ मंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस। तो विथ मैनी रिमोट एंड हाइब्रिड ऑप्शंस अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। तो रिमोट घर बैठ के आप काम कर सकते हैं, हाइब्रिड आप कभी कभी ऑफिस जा सकते हैं, कभी कभी आप घर से काम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मार्क करें तो देखिए 30,858 मंस्टैक डेवलपर जॉब्स है। भाई कितना जॉब चाहिए हमें? एक ही तो जॉब चाहिए। और अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो शायद हम उसी कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जो बोल रहा है कि जॉब नहीं है, तो इसके लिए मैं अपने हिसाब से बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जितने ईयर से पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाई को देख के मुझे लगता है कि जॉब अभी भी अवेलेबल है। तो अगर मन डेवलपर है तो जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए, अगर ये बात करें, तो मैं पहले यहाँ पे और एक लिख के दिखा रहा हूँ आपको, जावास्क्रिप्ट जॉब्स। ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट जॉब्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट कितना आया भाई, 1,29,352। तो जावास्क्रिप्ट ओपनिंग्स है, वहां पे 30,000 था, यहाँ पे 1 लाख के ऊपर है। ठीक है। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आज के डेट में जो पॉपुलर है उसको हम जावास्क्रिप्ट के तरफ से मार्क करते हैं। ठीक है। और भी आगे बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरा सजेशन या रिक्वेस्ट आपको ये है कि आप अगर एक जॉब चाहिए आपको, और आज का पहला दिन है, तो माइंडसेट कर लीजिए कि आपको 365 दिन के अंदर एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। क्योंकि एक बार एक जॉब मिल गया तो आपका माइंड फ्री होगा, और आप आराम से बाकी काम कर सकते हैं और नए दूसरे जॉब के लिए मूव कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में सभी जगह हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो एक्सपीरियंस तब होता है जब आप फ्रेशर की तरह ज्वाइन किए होंगे, या अगर फ्रेशर की तरह ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आपके पास एटलीस्ट एक इंटर्नशिप होना चाहिए। मतलब कहीं पे आपको एक थोड़ा सा काम आना चाहिए। काम जब आएगा आप ऐसे फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेशर से आप एक्सपीरियंस की तरफ जा सकते हैं, और आपका जो ड्रीम है वहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। तो एक दिन में एआई किसी का जॉब नहीं ले सकता। इसको जॉब अगर जाना भी है तो एटलीस्ट 5-10 साल तो मिनिमम लगेगा, अगर सभी जॉब चले जाए। अगर सभी जॉब चले गए तो लोग करेंगे क्या, ये सोचिए ना एक बार। अगर सबका जॉब जा रहा है तो लोग करेंगे क्या? पहले रोड बनाने के लिए आपका ह्यूमंस लगते थे, आज भी रोड बनाने के लिए ह्यूमंस लग रहे हैं, लेकिन उस मशीन्स यूज हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब है इस मशीन को जिसको चलाना आ रहा है उसी को जॉब है, लेकिन जिस जो ह्यूमंस को मशीन चलाना नहीं आ पाया, वो लोग मार्केट से थोड़ा गायब हो गए। तो इसका कहने का मतलब है अगर आपका पास एक स्किल है तो आप इजीली उस स्किल को एक्वायर करके जॉब की तरफ जा सकते हो। तो हमारा इंटेंशन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात करना है। तो जावास्क्रिप्ट क्यों स्टार्ट करें? ठीक है।
जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट को ही क्यों करें? तो जावास्क्रिप्ट मेनली आपका हेल्प करता है कि आप अगर वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो वेब डेवलपर के लिए जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है मर्न। और वहाँ पे आप देख चुके हैं कि मर्न के बारे में कुछ लिखा था, कहीं पे लिखा था मंगोडीबी, कहीं पे लिखा था एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस नहीं होता है, ये एक्सप्रेस जेएस होता है। आर में होता है रिएक्ट जेएस, और एन में होता है नोड जेएस। तो जहाँ पे जेएस लिखा हूँ ये सब जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अगर रिएक्ट जेएस आपको करना नहीं है तो आप जा सकते हैं एंगुलर जेएस में। लेकिन मार्केट में जो पॉपुलर है अब उसको हम बोल रहे हैं रिएक्ट जेएस। तो इसका मतलब नहीं है कि एंगुलर जेएस में जॉब्स नहीं है, बट एंगुलर जेएस में भी अगर आपको आना है तो आपको जावास्क्रिप्ट नॉलेज होना जरूरी है। तो जावास्क्रिप्ट अगर आ रहा है तो आपको रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, एंगुलर, इसमें से कोई भी आप आराम से कर सकते हैं। बट हमारे एक्सपीरियंस और पढ़ाते हुए हम ये देखे हैं कि बिना जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन आप अगर रिएक्ट, नोड या एक्सप्रेस में जा रहे हैं तो आपको तकलीफ होता है। तो इसके लिए हम इसका नाम लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फॉर मन डेवलपर्स। अगर आप वेब डेवलपर के छोड़ के आप मोबाइल डेवलपर पे जाते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट में, तो मोबाइल डेवलपर में या डेवलपमेंट में भी आपका बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे फ्लटर सीख सकते हैं, एंड्रॉयड सीख सकते हैं, कॉटलिन यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव क्या है? रिएक्ट जेएस का, रिएक्ट जैसे जैसे कि वेब डेवलपमेंट में यूज होता है उसी तरह रिएक्ट नेटिव आपका जावा मोबाइल डेवलपमेंट में होता है। और बिना जावास्क्रिप्ट आपको रिएक्ट नेटिव भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन अच्छी तरह बनाना होगा। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन बना रहे हैं और किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो और सपोज मन में अप्लाई कर रहे हैं या मोबाइल में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग से कोई भी क्वेश्चन आपका रिएक्ट नेटिव या नोड जेएस से कोई पूछेगा ही नहीं। स्टार्टिंग क्वेश्चन सब आएंगे जावास्क्रिप्ट से। तो इसी रीजन के वजह से हम यहाँ पे एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के नाम से। ठीक है, तो और ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? आपको आपका बेस बनाने में हेल्प करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि अभी क्यों लाना है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जॉब रेडी होना चाहिए 2026 ईयर में। तो 2026 में कौन आएगा जो कि 2026 पास आउट होंगे, जो कि अभी इस साल पास आउट होने वाले हैं, या जो कि 2025 में पास आउट हो चुके हैं और अभी तक जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बीटेक कर चुके हैं या बीएससी कर चुके हैं या बीसीए कर रहे हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, या आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, जो भी, अगर आप आपके कॉलेज को 4 साल या 3 साल दे चुके हैं और उसमें आपको लग रहा है कि आपका जॉब हो नहीं पाया या नहीं हुआ या प्रिपेयर नहीं किए, जो भी रीज़न है, तो मेरा सजेशन या रिक्वेस्ट ये होगा कि आप एटलीस्ट अपने आप को 1 से 2 साल खुद के लिए दीजिए। खुद के लिए दीजिए मतलब इसमें इस तरह प्रिपरेशन कीजिए, इसमें इस तरह प्रिपरेशन कीजिए कि आप एटलीस्ट एक वेबसाइट खुद से बना पाए या एक मोबाइल ऐप खुद से बना पाए। अगर आपको एक डिज़ाइन दे दिया जाए, ये डिज़ाइन आपको बनाना है, अगर कोई बोल दे रहा है और आपको डिज़ाइन दिखा दे रहा है एक पेपर में, तो तब आप ये वेबसाइट आपके हिसाब से बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ये वेबसाइट तो हम एआई की वजह से एक झटके में बना देंगे। बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए तो आपको खुद मालूम नहीं चलेगा कहाँ मॉडिफिकेशन हुआ है या कहाँ मॉडिफिकेशन कर दिया है एआई, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट क्या बन रहा है उसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब भी भूख लगता है हम सब मैगी खाने के लिए पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है ना? शायद मैगी का स्पेलिंग गलत लिख दिया, देखते हैं क्या है स्पेलिंग। मैगी।
हाँ ठीक है, मैगी। MAGGIE। ठीक है, इसको नॉर्मली हम खाने के लिए पसंद करते हैं। नाउ ये एक पैकेट में आता है, और एक इंस्टेंट मैगी जिसको बोलते हैं, जो कि रेडीमेड मिलता है आपको एक बॉक्स में। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, वाटर को गर्म करना है और उसको यहाँ पे डाल देना है, और फिर उसको अपने हिसाब से खा लेना है, मेरे हिसाब से, मैं जितना जानता हूँ। बट अगर आप कभी मैगी बनाए ही नहीं है, अगर आपको मैगी बनाना कभी आया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या इंग्रेडिएंट जो डाला हुआ है वो सब अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आया या नहीं आया? तो यहाँ पे आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडिफाई करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैं फील करता हूँ आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कभी मैगी बनाए हैं तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, मैगी में और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद ये अच्छा लगता। अगर आप कभी मैगी बनाए नहीं है तो आप यहाँ पे कैसे कमेंट करेंगे, क्योंकि ये तो इंस्टेंटली अवेलेबल है। ठीक है ना, और जो मिला वही आपको यूज करना है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आपको एआई से वेबसाइट बनाना आ चुका है, तो आप वहां से फाइंड आउट करेंगे कैसे कि ये वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए या क्या यूज हुआ है। हाँ, तो अगर आपको नॉलेज है वेबसाइट बनाना, अगर आपको नॉलेज है वेबसाइट बनाने का, तब आप एआई को यूज करके उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, बेटर से बेस्ट तक जा सकते हैं। तो मेरा सजेशन इसके लिए है कि पहले आप सीख जाइए वेबसाइट बनाना, फिर एआई को अच्छी तरह यूज कीजिए आपके कोड को रिफाइन करने के लिए। ठीक है, ये मेरा एक सजेशन है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं अ, अपना जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी आपको एआई रिलेटेड बोला, हो सकता है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट में गलत हूँ, क्योंकि बाकी लोग अलग कुछ बोल रहे हैं और मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। तो इसके लिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और इसी पर्सनल ओपिनियन को लेके अगर आप काम कर रहे हैं तो 2026 में आपके पास एक जॉब हो सकता है। लेकिन 2026 में एक जॉब लाने के लिए आपको भी थोड़ा, जिसको बोलते हैं, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज वैसे ही नहीं आ जाता है। नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के बाद काम करना पड़ता है। पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वो जो पढ़ाई के हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा, उस काम के बाद आपको यूज करना पड़ेगा कि आप सही से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। अगर इतना कर रहे हैं, चाहे एआई आए या ना आए, एटलीस्ट आप खुद के लिए बिलीव कर सकते हैं कि नहीं, मैं कुछ किया हूँ। अगर नॉलेज है, उसके बाद जॉब अप्लाई कीजिए। जॉब अप्लाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, सच में जॉब नहीं है, तब लोगों को बात यकीन कीजिए। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। लक यहाँ पे काम करता है, अगर बिलीव करते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन लक से ज़्यादा मैं काम करता है आपका मेहनत। अगर मेहनत किए हैं, रेडी हुए हैं क्रिकेट के लिए, तब जब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तब खेल सकते हैं। अगर आप बने ही नहीं है क्रिकेट एज ए प्लेयर, आपको खेलना ही नहीं आता है, तब आप लक के ऊपर कितना बिलीव करेंगे? आपको खेलना ही नहीं आता है तो लक कहाँ से आएगा? तो इसके लिए लक बाद में आएगा, पहले अपने आप को रेडी कीजिए। रेडी करने के बाद डिसाइड करेंगे कि लक या एआई हमारे लिए कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आपका जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट को हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करें। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको यूज करना है तो कहाँ पे यूज करना चाहिए, तो इसके लिए पहले बात करते हैं एक वेबसाइट। ठीक है, एक वेबसाइट में दो चीजें होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं और जो आप नहीं देख पा रहे हैं। जो देख पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, जो नहीं देख पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं बैक एंड। शायद आप लोगों को अगर मालूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर जो भी देख रहे हैं, ये फ्रंट एंड के वजह से आ रहा है। और मैं यहाँ पे अगर कहीं पे टाइप करूँ, जैसे कि मैं बोला रिएक्ट नेटिव जॉब्स, रिएक्ट नेटिव
डेवलपर जॉब्स, ये मोबाइल जॉब्स के लिए है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, रिएक्ट नेटिव डेवलपर जॉब्स में भी 8,000, 1,000 इस तरह जॉब्स अवेलेबल है। जब ये बोलेगा कि जॉब बिल्कुल नहीं है, तब बिलीव करेंगे कि यहाँ पे एक भी जॉब नहीं आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, रिएक्ट नेट एक्ट कितना लगे, 15,43,632। तो कैसे मालूम करें कि जॉब्स नहीं है? तो इसी रीजन की वजह से मैं बोल रहा हूँ, जो क्योंकि आपको स्क्रीन में दिखाई दिया वो फ्रंट एंड है, और जहां से ये लेके आया वो बैक एंड है। तो जिसको फ्रंट एंड बनाना आता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, और जहां पे आपको बैक एंड बनाना आया उसको बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर, अगर फ्रंट एंड डेवलपर आप हैं तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर जॉब्स ढूंढना है। अगर बैक एंड डेवलपर हैं तो आपको बैक एंड डेवलपर जॉब्स ढूंढना है। और दोनों अगर आता है तो आपको फुल स्टैक डेवलपर बोला जाता है। ठीक है। तो ये फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड या बैक एंड जानने के लिए आपको बहुत सारा टेक्नोलॉजीज हैं। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रंट एंड के लिए बात कर रहे हैं रिएक्ट जेएस का, और बैक एंड के लिए बात कर रहे हैं हम नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मंगोडीबी का। ठीक है। तो मंगोडीबी के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, मर्न में लिखा था, MERN। तो यहाँ पे एम में होता है मंगोडीबी, ई में होता है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जेएस जिसको मैं बोल रहा हूँ, रिएक्ट में होता है रिएक्ट जेएस, और नोड में होता है नोड जेएस। तो ये सब जेएस जावास्क्रिप्ट चाहिए, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ। तो जावास्क्रिप्ट बिना ये आप जब भी ट्राई करेंगे करने के लिए, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, निकल नहीं सकते। तो यहाँ पे हम इसके लिए इसको बोलते हैं मन स्टैक। ठीक है। तो हम इसी के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं प्लेलिस्ट। तो आप बोल सकते हैं कि, या सुने होंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए तीन चीजें मेनली जरूरत है। एक होता है HTML, एक होता है CSS, और एक होता है जावास्क्रिप्ट, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी। क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है, जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करना। लेकिन आप सुने होंगे कि बिना HTML और CSS एक वेबसाइट नहीं बन सकता, और ये फाउंडेशन। तो आप अभी पूछ सकते हैं कि हमें तो ये नहीं आता है, फिर जावास्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट करें? तो जहाँ पे जितना HTML और CSS चाहिए, उतना ही आपको बताया जाएगा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। जब जरूरत होगा HTML CSS का तब यूज करेंगे, अगर नहीं, खाली हम फोकस करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि HTML और CSS में आपका प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, प्रोग्रामिंग उतना जरूरी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जितना प्रैक्टिस करता है उसका HTML CSS स्किल उतना अच्छा होते जाता है। लेकिन आप जितना जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अभी आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे बता रहे हैं आप? तो जब भी मैं यहाँ पे रिएक्ट नेटिव जॉब्स टाइप किया, तो कहीं ना कहीं पे ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको सर्च बार बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं जब भी टाइप किया, ये कहीं ना कहीं इंटरनली इसको कोई लिया और उसके रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। तो यहाँ पे आपका एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पीछे काम करता है। तो उसी रीजन के वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपका जितना बड़ा एप्लीकेशंस है वो सब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रोग्रामिंग बेस जो आज के डेट में बहुत काम करता है वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट बड़े बड़े एप्लीकेशंस में कैसे काम कर रहा है। तो आप हो सकता है कि IRCTC का वेबसाइट लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग करना है तो IRCTC वेबसाइट चाहिए। अगर AI यूज होता तो IRCTC कभी बुकिंग नहीं हो पाता, ऑटोमेटिकली सबके लिए बुक हो जाता। SBI एक बड़ा सा बैंकिंग वेबसाइट है। अगर ये वेबसाइट में आप पैसा विड्रॉ डिपॉजिट ATM से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं,
तो अगर एआई आता तो ये भी वेबसाइट खुद बना लेता और लोगों के लिए जरूरी ही नहीं होता। जितना भी जॉब एप्लीकेशंस आप अप्लाई कर रहे हैं, सब जगह ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। अगर आप कहीं पे आपका आज के डेट में मेडिकल यूज कर रहे हैं, कोई भी हमारा प्रॉब्लम हुआ तो मेडिकल के लिए जाते हैं, और मेडिकल में आप देखे होंगे कि सब कुछ आज के डेट में टेस्ट जितना भी हो रहा है ऑनलाइन आपको मिल जा रहा है। तो अगर एआई आ गया तो ये सब हट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये सब फिर भी काम कर रहे हैं जो। थोड़ा सोच लीजिए, लोगों के बातों में मत जाइए, प्रिपेयर करना चालू कीजिए। प्रिपेयर होने के बाद डिसाइड कीजिए कि सच में एआई जॉब ले जाएगा। अगर नहीं, तो ये सब जितना दिन चलते रहेंगे उतना दिन आपका जॉब भी अवेलेबल होगा मार्केट में। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आईआरसीटीसी वेबसाइट एक दिन में बंद हो जाएगा, या एसबीआई बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक दिन में बंद हो जाएगा, एआई चाहे जितना भी आ जाए। ठीक है। अगर नहीं, तो आपके घर में सबके जगह घर वाले एक एलआईसी बनाते हैं। तो एलआईसी भी आज के डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। आपका चालान जो भी बन रहा है, अगर हेलमेट पहन के नहीं जा रहे, चालान भी फटफट आपके पास ऑनलाइन ट्रांसफर हो जा रहा है। तो थोड़ा सोचिए ये सब कैसे बन रहा है, इसके पीछे लोग काम कर रहे हैं, ना कि एआई काम कर रहा है। एआई को यूज कर रहा है टू प्रोवाइड बेटर सर्विस। ये हो सकता है। तो हमें बेटर सर्विस के लिए एटलीस्ट प्रोग्रामिंग स्किल आना चाहिए। तो ये रीजन है क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट करेंगे। किसी भी जॉब के लिए अगर आप जाते हैं, तो पहले आपका रिज्यूम यूज होता है, और रिज्यूम में आप कुछ स्किल लिखते हैं। और स्किल जब भी लिखते हैं उसके ऊपर आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब भी मैं इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन इंटरव्यू से पहले भी और कुछ होता है। तो जब इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है तब आपको बोलना पड़ता है। यू हैव टू स्पीक। ठीक है ना, आपको बोलना पड़ेगा। और बोलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, या आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझा पाए। चाहे आपके पास जितना प्रोग्रामिंग स्किल हो, जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाएंगे, तब तक आपको कोई बिलीव नहीं करेगा। खुद आपको बिलीव कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को बिलीव करने के लिए आपको आपको आवाज करना पड़ेगा। जैसे कि आप कभी वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, तो वहां पे देखे होंगे कि लोग चिल्लाते हैं। चिल्ला के बोलते हैं कि यहाँ पे टमाटर 5 5 रुपया हो गया, या टमाटर 10 रुपया हो गया, चिल्लाना स्टार्ट करते हैं। तो टमाटर, अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो चिल्लाना स्टार्ट करता है तो आपका ध्यान उसी तरफ जाता है। तो जो चिल्लाएगा नहीं उसके लिए जॉब मार्केट बहुत ही कम है। ठीक है। तो बोलना आना चाहिए। तो बोलना अगर आना चाहिए तो आपके पास थ्योरी का भी नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग के साथ साथ। तो इस प्लेलिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, तो पहले एक जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 या 4 पार्ट में डिवाइड होगा। मैं अभी तक 3 पार्ट ही माइंड में सेट कर चुका हूँ। एक जावास्क्रिप्ट होगा जहाँ पर के आपको प्रोग्रामिंग सिखाएगा, ये आपका प्रोग्रामिंग का बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। एक प्लेलिस्ट होगा जो कि आप उस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड थ्योरी के ऊपर आपको बेस बनाते जाएगा। और एक प्लेलिस्ट होगा जहाँ पर कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर बात करेगा ये। तो यहाँ पे मेनली 3 प्लेलिस्ट हैं जिसके ऊपर ये बात करना चालू करेगा। और स्टार्टिंग होगा प्रोग्रामिंग के ऊपर। और जब प्रोग्रामिंग के ऊपर मुझे लगेगा कि आपका थोड़ा बेस बन गया है, तब चालू होगा थ्योरी, और तब चालू होगा आपका इंटरव्यू प्रोसेस। तो होप आपको समझ में आ चुका है मैं एक्चुअली क्या बताने वाला हूँ। तो अभी आपके माइंड में एक सेट होगा कि ये प्लेलिस्ट कब चालू करेंगे या कब से स्टार्ट होगा। पहला वीडियो कल ही आएगा आपका, या हो सकता है कि आज पहला वीडियो डाल दूँ। और नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे आपको 3 आएंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 9 PM में आपका हर वीडियो आएगा आपके पास। और पढ़ाने का तरीका क्या होगा वो बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ एक वीडियो संडे को आएगा, जो कि 15 दिन में एक बार आएगा। क्या 15 दिन में एक बार क्यों, मतलब मंथली आपको 2 वीडियोस आएंगे संडे के लिए। और संडे होगा क्या,
रिकैप। तो इस रिकैप में क्या करेंगे, आप जो भी क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में पूछे होंगे वहां पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, या हम जो 14 दिन पढ़ चुके होंगे वहां पे एक रिवाइज होगा। ठीक है, ये रिवाइज होगा। हो सकता है कि ये वीडियो एक लेंथी वीडियो हो जाए। प्लस अगर आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आपके यूट्यूब के ऊपर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे थंबनेल में एक मेल आईडी दिया गया होगा, गी कोडिंग @gmail.com। तो बाय द वे, जिनको नहीं मालूम गी कोडिंग क्या है, गी कोडिंग मेरा एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में आके पढ़ते हैं, और ये इंस्टीट्यूट संबलपुर में है। संबलपुर कहाँ? संबलपुर उड़ीसा में है। ठीक है, वहाँ पे आके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन चॉइस आपका है, ये आना कंपलसरी नहीं है। लेकिन उन सबके लिए ये फैसिलिटी है जो कि आप मेल किए होंगे क्वेश्चंस, तो उनको हम ट्राई करेंगे रिकैप करने के लिए। अगर नहीं, आप इसी लोकेलिटी पे हैं, संबलपुर के एरिया में हैं, या उसी लोकेलिटी जहाँ संबलपुर में आ सकते हैं, तो आप अगर मेल करेंगे कि नहीं, मुझे आपसे फ्रंट टू फ्रंट डाउट क्लियर करना है, तो आप इंस्टीट्यूट में आके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, जिसके लिए कि फीस नहीं होगा कुछ। यहाँ पे फीस हम लेंगे ही नहीं। मैं अकेला नहीं हूँ इंस्टीट्यूट में, और भी बहुत लोग हैं जो कि काम करते हैं और जो कि आपका डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिए, आपका डाउट क्लियर के लिए हम कोई फीस यहाँ पे चार्ज नहीं करते हैं। यूट्यूब में जो वीडियोस आ रहा है उसके लिए भी कोई फीस नहीं है। ये यूट्यूब वीडियोस फ्री हैं, और इस यूट्यूब वीडियोस को देख के आप आराम से अपना जॉब रेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, और लोगों का काम है बोलना। तो उसी लोगों के अंदर मैं भी आता हूँ। तो मैं भी कुछ बोला, मैं कुछ जॉब के बारे में बोला, मैं कुछ मन के बारे में बोला, मैं कुछ जेएस के बारे में बोला, और यहाँ पे मैं कुछ एआई के बारे में भी बोला। तो यहाँ पे ये चीज़ सब मेरा पॉजिटिव के ऊपर था, और यहाँ पे एआई भी मेरा पॉजिटिव के रिलेटेड है। तो अगर आपको लगता है कि लोग और कुछ बोल रहे हैं, और आपको जो बिलीव लग रहा है उसके ऊपर अगर आपको काम करना है, तो चॉइस आपका है। लेकिन 2026 में अगर आपको एक जॉब चाहिए, तो मेरा सजेशन या रिक्वेस्ट है कि ये प्लेलिस्ट को आप देखते जाइए। आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा, और आपके पास नॉलेज भी आना चालू होगा। तो अभी आप बोल सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए प्रोग्रामिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो प्रोग्रामिंग के ऊपर आप नंबर करवाएंगे क्या? बिल्कुल नंबर करेंगे। और जो नंबर्स होगा, बिगिनर टू एडवांस होगा। तो आपको अगर आज के डेट में आप जीरो लेवल पे हैं, लग रहा है, तो अपने आप को 3 मंथ्स एटलीस्ट दीजिए। क्योंकि 5-10 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 5-10 दिन में खुद को जज करना भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 मंथ्स, 90 डेज अपना प्लेलिस्ट देखिए, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको जॉब मिल सकता है कि नहीं। और मेरा सजेशन और भी एक होगा, जो भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि मर्न हुआ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले चेक कीजिए जावास्क्रिप्ट जॉब्स। एटलीस्ट गूगल में जाके या किसी भी वेबसाइट में जाके ट्राई कीजिए जावास्क्रिप्ट जॉब्स। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट जॉब्स। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के हिसाब से टाइप कीजिए, और यहाँ पे क्लिक कीजिए जावास्क्रिप्ट जॉब्स। कुछ भी वेबसाइट है, naukri.com। ठीक है, आप जिस लेवल पे हैं उसी हिसाब से टाइप कीजिए। जैसे देखिए, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, रिएक्ट जेएस और नॉट जेएस लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। और यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड नॉलेज। तो इस पार्ट को एटलीस्ट फॉलो करते रहिए। रिक्वायर्ड नॉलेज में आपको क्या चाहिए? HTML CSS, प्रोफिशिएंसी, एक्सपीरियंस यूजिंग। तो कौन डिग्री चाहिए वो बात की बात है, बिना डिग्री
का भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, साउंड नॉलेज ऑन जावास्क्रिप्ट, जे क्वेरी। तो आप इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना कॉपी पेपर यूज करके लिखते जाइए। क्या चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे बोला है पाइथन चाहिए या लारावेल चाहिए या नोड जेएस चाहिए। मैं बोला कि नोड जेएस के लिए आपका जावास्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मंगोडीबी लिखा हुआ है, मैं वैसे ही ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रोफिशिएंसी इन जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो लोगों की बात बिलीव कीजिए, प्लस अपने आप को भी बिलीव कीजिए, जो सही लग रहा है उसको यूज कीजिए। ठीक है। मैं कहाँ पे जॉब मिलेगा ये नहीं जानता, लेकिन जॉब करने के लिए कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक हो गया। तो डेवलपर जावा, जूनियर फुल स्टैक डेवलपर। देखिए यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी ओपन करेंगे आपको कहीं ना कहीं मन रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। आज के डेट में रिएक्ट जेएस के साथ साथ मार्केट में और भी एक चल रहा है जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस। ठीक है। आपके मन के साथ साथ और भी एक चल रहा है जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो रिएक्ट जेएस अच्छा होगा, रिएक्ट जेएस अगर अच्छा है तो नेक्स्ट जेएस अच्छा होगा। तो लेकिन सबका फाउंडेशन जावास्क्रिप्ट है। तो विथ दिस नोट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ बोला, वीडियो भी लेंदी है। तो डिसाइड कीजिए आपको कैसे आप मूव करेंगे। अगर आपको एक जॉब चाहिए मार्केट में, एटलीस्ट मेरे बातों को थोड़ा यकीन कीजिए। यकीन करके इस प्लेलिस्ट को देखना चालू कीजिए। अगर ये प्लेलिस्ट आपको पसंद नहीं, आप कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो करके जावास्क्रिप्ट कीजिए, लेकिन इस प्लेलिस्ट में तीन चीज़ें हमेशा आएंगे और जो कि आपका फाउंडेशन बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे पे कहीं पे काम कर रहे हो और आप कहीं पे स्विच करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड, तो हम ये प्लेलिस्ट आपके लिए सजेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये प्लेलिस्ट क्या होगा, जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन नहीं बोलते हैं तब भी चलेगा, जावास्क्रिप्ट फॉर मर डेवलपर्स। ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा जॉब रेडी सीरीज। मेरा एम ये है कि एटलीस्ट इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के बाद आपके पास जावास्क्रिप्ट में अच्छा खासा नॉलेज आए। और जावास्क्रिप्ट एक बार खत्म हो गया, बाकी मन का सीरीज लेके आएंगे। लेकिन पहले जावास्क्रिप्ट आएगा, जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद ही मन आएगा। ठीक है। विद दिस मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आपका न्यू ईयर जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, आपको कुछ अच्छा या बेहतर दे के जाए जब ये खत्म हो। ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं 2025 में आप क्या अचीव किए हैं उसको थोड़ा एक बार लिख लीजिए। अगर अचीवमेंट बहुत कुछ है देन इट इज क्वाइट गुड। अगर अचीवमेंट नहीं है तो 2026 को अचीवमेंट ईयर बनाइए। ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।